इस एपिसोड 9 रियल एपिसोड ऑफ गेम। सो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मॉन सैम की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट होकर रो रही होती है। तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो मॉन को बताती है कि मुझे पता चला तुम्हारे और सैम के बीच में लड़ाई हुई है। मुझे ये बात नूब से पता चला। तभी मॉन भी इस बात पे एग्री होती है और उसको रोते हुए बताती है कि सैम मुझसे अब प्यार नहीं करती। ऐसे बोल के बहुत रोने लगती है और कॉल काट देती है। ऐसे ही रोते उसके पूरा रात कट जाता है और मन सो ही नहीं पाती। अगले दिन सुबह 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 ही उसके पास क्रिक का कॉल आता है। क्रिक मॉन से सॉरी बोलता है और वो बताता है कि उसने सैम से सारी बातें क्लियर कर दी। वो मोहन की वॉइस सुन के बोलता है, क्या तुम रो रही थी? तुम्हारी वॉइस ऐसी क्यों आ रही है? तभी मोहन उसको बताती है कि मैं सो के उठी हूँ, इसीलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है। तो क्रिक भी उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करता, उससे माफ़ी मांग लेता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिक सैम से मिलने गया है और उससे बातों बातों में बताता है कि उसने मोहन से माफ़ी मांग ली है और उसकी आवाज़ बहुत ही डाउन साउंड कर रही थी। लगता है वो बहुत सैड है। ये बात सुन के सैम बहुत हर्ट हो जाती है, उसको भी थोड़ा बुरा लगता है बट वो क्रिक के सामने शो नहीं होने देती। तभी क्रिक उसको बताता है, मॉन तो मेरी छोटी बहन जैसी है, बेकार में ऑफिस के सारे लोगों को गलतफहमी हो गई है। और वो बातों बातों में सैम को बोलता है कि उसके साथ लंच पे जाने के लिए, बट मॉन उसको ये बोल के टाल देती कि उसके ऑफिस में अभी बहुत काम है और वो उसके साथ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन अपने बेड पे सैड होके सोई हुई होती है। तभी उसकी मम्मी उसको मिलने आती है और बोलती है कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या, क्यों सोई हो? तो मॉन बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम्हारे और सैम के बीच में लड़ाई हुई है? इसका रीज़न क्या सैम है? ऐसे बोल के वो पूछने लगती है। तो मॉन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस जाने का मन नहीं है। तभी उसकी मम्मी उसको बोलती है ऐसा कुछ नहीं है तो मिस सैम हमारे घर पे तुम्हारा वेट क्यों की है, वो तुमसे मिलने क्यों आई है? ये बात सुन के मॉम कुछ भी नहीं बोलती और चुप हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, क्योंकि लेडी सेम इतने देर से वेट कर रही है तुम्हारा। तो मॉन बोलती है मैं नहीं आऊँगी, बट उसकी मम्मी बोलती है ऐसा कुछ नहीं, जल्दी से नीचे आ जाओ। ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है। हम नीचे देखते हैं तो सैम मॉन का वेट कर रही होती है और उसके पुराने फ़ोटो को देख रही होती है। अभी वहाँ पे मोन की मम्मी आ जाती है और सैम को बोलती है, लेडी सैम आप मोन का वेट मत कीजिए, जब वो उठ जाएगी मैं खुद ही उसको आपके पास भेज दूंगी। तभी सैम उनको बोलती है, नहीं मेरे पास बहुत टाइम है, मैं उसका वेट कर लूँगी। ऐसे बोल के उसके पेरेंट्स से बात करने लगती है। उतने देर में मोन भी उठ के नीचे आ जाती है और चुपके से इन लोगों को देख रही होती है। तभी मोन के पापा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो मोन को बुला लेते हैं और सैम की नज़र भी तब मोन के ऊपर पड़ती है। बट मोन वहाँ से उठ के उनके पास नहीं जाती, बल्कि वो किचन में चली जाती है और फ्रिज खोल के पानी पीने लगती है। तभी उसके पापा वहाँ पे आते हैं और उसको समझाने लगते हैं कि ऐसे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है तुम दोनों के बीच में कुछ तो झगड़ा हुआ है, बट तुम हमें नहीं बोलोगी। बट मेरा सजेशन ये है कि तुम उससे एक बारी बात कर लो। मोन को भी उनके पापा की बात अच्छी लगती है और वो सैम को लेके अपने रूम में चली जाती है। से ही सैम और मोन अपने रूम में जाते हैं। मोन के कुछ कहने से पहले ही सैम उसको पीछे से हग कर लेती है और उसको सॉरी बोलने लगती है। और उससे गुस्सा होने का रीज़न उसकी जेलसी बोलती है और उसको समझाती है कि उसने जो वर्ड बोली वो बहुत गलत थी और उस सारी चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है और उसको अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलती है। मोन भी उसके बात से एग्री हो जाती है। मोन सैम को माफ़ करते हुए उसके घर चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि सैम मोन के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिनर अरेंजमेंट की होती है कि जो कि पूल के साइड होता है। मोन ये देखी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये आपने मेरे लिए अरेंज किया है। तभी सैम ऐसे रूडली बोलती है कि नहीं ये मैड ने अरेंज किया है। तो मोन समझ जाती है कि ये सैम ने किया है, बट ये बात वो छुपा रही है और दोनों जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी सैम ड्रिंक का बोतल निकालती है और मोन को ऑफर करती है पीने के लिए। मोन भी कुछ नहीं बोलती है और उससे ले लेती है। एक जिप जैसे ही पीती है मन उठती है और बोलती है, लेडी सैम मैंने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया, आपको पनिशमेंट तो देना बनता है। तो सैम बोलती है मुझे क्या पनिशमेंट दोगी? तो मोन उठ के आती है उसके पास और उसको आंख बंद करने के लिए बोलती है और उसको अपने चेयर से उठा के पूल में ढकेल देती है। जैसे ही सैम पूल में गिरती है वो मोन को गुस्से में देखती है और वो पुल से बाहर आने लगती है। तभी मोन उसको एकदम ऑर्डर देते हुए बोलती है कि आपका पनिशमेंट है, आप वहीं पे रुकी, आप सिर्फ मेरी चलेगी आपकी नहीं। ऐसे बोल के वो पुल में उतर जाती है।
धीरे धीरे वो मॉन सैम के क्लोज जाती है और उसको किस करते करते पुल के साइड पे ले आती है। सैम उसको बोलती है मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी मॉन बोलती है मेरा भी फर्स्ट टाइम है। और दोनों पुल में एक दूसरे के साथ बहुत किस करते हैं और किस करते करते बेड पे आ जाते हैं। इस बार ही मॉन टॉप पे रहती है और सैम नीचे रहती है और इन दोनों के बीच में ऐसी इंटीमेसी हो जाती है। इंटीमेसी होने के बाद सैम मॉन को बोलती है कि मुझे अब क्रिक के साथ ब्रेकअप कर लेनी चाहिए और मॉन भी इस चीज़ से एग्री हो जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं सैम के केबिन में एक रेड रोज का बुके होता है जो कि क्रिक ने भेजा होता है। सैम वो बुके देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पे क्रिक आ जाता है और उसको डिनर के लिए फिर से इनवाइट करता है, बट सैम बात को टाल ही रही होती है। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम ऑफिस में मिस नीता आ गई होती है। मिस नीता वही होती है जिन्होंने इनके प्रोजेक्ट को चोरी किया होता है। वो डायरेक्ट ऑफिस में आती है और सैम से मिलने की बात कहती है और तभी इसके सारे लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं और नीता डायरेक्ट सैम के केबिन में चली जाती है जहाँ पे क्रिक पहले से होता है। क्रिक भी नीता को देख के थोड़ा शॉक तो होता है बट उसको क्रिक करता है। तभी नीता सीट में बैठ जाती है और सैम को बोलती है कि उसने क्रिक से पहले ही बात कर ली है और वो उसके कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है। बात सुन के सैम एकदम शॉक हो जाती है और गुस्से में क्रिक को देखते उसको बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वहाँ से वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है उसको लेके। सैम बहुत गुस्से में होती है, क्रिक उसको बहुत समझाता है और इसी लड़ाई में सैम क्रिक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। मॉन भी वहाँ पे चुपके से आ गई होती है और ये ब्रेकअप वाली बात सुन के मॉन के हाथ से फाइल गिर जाता है। तभी सैम की नज़र भी मॉन के ऊपर पड़ती है। तभी मॉन जाने लगती है और सैम उसको रोक लेती है और बोलती है तुम वहीं पे खड़ी रहो और क्रिक को वो सारी बातें कन्फेस कर देती है। पहले तो क्रिक नहीं मानता। तभी सैम उसको बोलती है कि मॉन मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों लवर है। ये बात सुन के क्रिक एकदम शॉक हो जाता है और सैम वहाँ से चली जाती है। अब मॉन के लिए भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई होती है। तभी क्रिक उसको पूछता है कि ये बात सच है, तो मॉन भी उसको हाँ बोल देती है। तो क्रिक भी बहुत बुरा लगता है और उस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम अपने केबिन में फिर से लौट आती है जहाँ पे नीता उसका वेट की होती है। सैम को देखते ही नीता की नज़र उसके ब्रेसलेट पे पड़ती है और उसको याद आता है कि मॉन ने भी सेम ब्रेसलेट पहना हुआ है। तभी सैम नीता से बात करते हुए उसको बोलती है कि वो उसके साथ जॉइंट वेंचर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी नीता उसको बहुत समझाती है बट सैम डायरेक्टली उसको मना कर लेती है। तभी नीता उसको इनडायरेक्टली प्रपोज कर देती है। मॉन जैसे ही ये चीज़ रियलाइज़ करती है वो उसको बताती है कि उसकी ऑलरेडी एक लवर है जिसका नाम मॉन है। तभी नीता बोलती है वो लिटिल मॉन। तो सैम भी बोलती है हाँ। तो उसको वहाँ से हक करके चली जाती है और जाते जाते ये बोल के जाते हैं कि इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। ऐसे बोल के स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। के जाने के बाद सैम अपने डेस्क पे बैठ जाती है और उसकी नज़र फिर से वही बुके के ऊपर पड़ती है जो उसको क्रिक ने दी होती है। वो गुस्से में उस बुके को लेके डस्टबिन में फेंक देती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिक एक बार में बैठा है। वो ड्रिंक करने ही जा रहा होता है तब वो अपना फ़ोन उठाता है और वो सैम के ग्रैंडमा को कॉल कर देता है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं अपने केबिन में कुछ ढूंढ ही रही होती है। तभी वहाँ पे मॉन आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है। सैम बताती है कि उसको उसकी ब्रेसलेट खो गई है जो उसने मॉन को भी गिफ्ट की थी। मॉन भी उसके साथ हेल्प करते हुए ढूंढने लगती है। तभी सैम को याद आता है कि वो ब्रेसलेट तो क्रिक के साथ झगड़ा करने के दौरान वही कॉन्फ्रेंस रूम में गिर गई है और वो मॉन को बोल के वहाँ से चली जाती है ढूंढने। ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम का डोर अनलॉक कर लेती है जहाँ पे वो देखती है या और चिन एक दूसरे साथ रोमांस कर रहे हैं। सैम ये देखिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो जाने लगती है फिर रिटर्न आती है और वो ब्रेसलेट वहाँ से उठा के चली जाती है। उसके जाने के बाद यह और चिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं या मॉन को पास बुला के ये सारी बातें बोल देती है और उसको ये भी बोलती है मुझे डर लग रहा है कि मुझे लेडी सैम जॉब से निकाल देगी। मॉन ये बात सुन के सैम के केबिन में जाती है और दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी सैम बोलती है रूल के हिसाब से तो उसको निकाल देनी चाहिए। तभी मॉन बोलती है फिर तो मुझे भी न्यू जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। तो सैम बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो मॉन बोलती है फिर तो ये उन लोगों के साथ अनफेयर होगा, मेरे लिए अलग रूल उनके लिए अलग रूल। तभी सैम बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मॉन बोलती फिर ठीक है तुम उनको जॉब से नहीं निकालोगी। तो सैम एग्री हो जाती है और मॉन उसको किस करने लगती है। सैम उसको रोकती है बट मॉन नहीं रुकती है। तभी वहाँ पे यह आ जाती है
उसको देख के सैम और मून दोनों घबरा जाते हैं और मॉन डेस्क के नीचे छुप जाती है। तभी यहाँ वहाँ पे आके उसको सारी बातें बोलती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। तभी सैम बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको जॉब से नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोल रही होती है। वो केबिन से जा ही नहीं रही होती है, बट सैम जैसे तैसे करके उसको केबिन से बाहर भगा देती है और फिर से आके चेयर में बैठ जाती है। तभी मॉन अपने डेस्क से बाहर निकलती है और क्यूट वे में सैम को देखती है और बोलती है तुमको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो सैम बोलती है कैसा रिवॉर्ड? तो मॉन फिर से उठ के सैम को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत किस करते हैं। पहले तो सैम मॉन को रोकती है ये सब करने के लिए, बट मॉन नहीं रुकती और बाद में सैम भी उसका साथ देने लगती है और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस होता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये बात मॉन वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने, तभी वहाँ पे यह आ जाती है। यह को देख के मॉन थोड़ी घबरा जाती है। तभी यह बोलती है मॉन तुम अभी तक ऑफिस में हो? तो मॉन बोलती है हाँ, लेडी बॉस के साथ थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना था, इसीलिए मैं रुक गई। तभी यह बोलती है अच्छा लगता है लेडी बॉस के साथ कैसा तुम डिस्कशन कर रही थी कि तुम्हारे लिप्स के लिपस्टिक ही फैल गए। ये बात सुन के मॉन घबरा जाती है और आईना देखे साफ करने लगती है। तभी यह हंसते हुए बोलती है कि मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया था। तो मौन पूछती है तुमने क्या सुन लिया था? तो यह उसको साउंड करके बताती है आ वो ये सुन के मौन थोड़ी सी शर्मा जाती है। यह उसको बताती है कि मैं वहाँ से जाने के बाद लेडी सैम को थैंक यू बोलने के लिए कुछ स्नैक्स लेके आई थी, बट उनके रूम से ये सारी बात मैंने सुन के मैं रुक गई और नीचे चली आई। तो मौन बोलती है और शर्मा जाती है। तो यह उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कब से रिलेशनशिप चल रहा है? तभी मौन बोलती है बहुत टाइम से, और दोनों के बीच में एक डील होती है कि वो चीन वाली बात किसी को नहीं बताएगी और ये मौन वाली और सैम वाली बात किसी को नहीं बताएगी। उसके बाद मौन ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वो सोचती रहती है कि तभी वहाँ पे सैम आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मौन उसका हाथ छुड़ाते हुए बोलती है लेडी सैम आप ये क्या कर रहे हैं, कोई हमको देख लेगा। तभी सैम बोलती है क्यों, तुमको मेरा हाथ पकड़ने में शर्म आती है? तो मौन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको पता है हम यहाँ पे ओपन नहीं हो सकते, हमने डिसाइड किया था हम दोनों के बीच में ये सब सीक्रेट रहेगी। सैम बोलती है कि मैं अपने लवर का हाथ भी नहीं पकड़ सकती। ऐसा क्यों? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या समझते हैं, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है, तुम्हारे साथ चलना है। ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बातों ही बातों में दोनों एक ट्रिप प्लान करते हैं और मॉन को लेके सैम उस ट्रिप में निकल जाती है अपनी कार में ही। दोनों एक रिजॉर्ट में चले जाते हैं। वहां पहुंच के उनकी मुलाकात और दो लेस्बियन कपल के साथ होती है जो कि उस रिजॉर्ट की मालकिन होती है। मोहन और सैम बहुत खुश होते हैं और उनसे की लेके अपने रूम में चली जाते हैं। तभी सैम बोलती है तुम खुश हो ना? तभी मोहन बोलते हैं ये तो हमारे लाइफ की मिरेकल की बिगनिंग है, और दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सैम मोहन की नींद लेट से खुलती है, इसीलिए सैम बीच के किनारे बैठी हुई होती है। मोहन सैम को दूर से देखती है और उसके पास जाती है और उसको पीछे से हक करके गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट बोलती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर से रिजॉर्ट के अंदर चले आते हैं जहाँ पे वो दोनों कपल पहले से ही होते हैं। उन दोनों को इतना क्लोज देख के बोलते हैं कि तुम दोनों कपल हो। तो वो उनमें से एक मौन को बोलती है कि नहीं, हम दोनों मैरिड कपल है। तभी मौन इस बात से शॉक हो जाती है और उनसे पूछती है क्या यहाँ पे ये लीगल है? तो उन लोग बोलते हैं लीगल नहीं है, बट हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसीलिए हमने हमारे रिश्ते को नाम दिया। इसमें गलत क्या है? दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए शादी करे तो सैम को ये बात सही लगती है, बट मौन को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होती है। तभी वो लोग इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों फ्रेंड हो, यहाँ पे घूमने आए हो? उस बात का सैम जवाब देते हुए बोलती है कि हम दोनों फ्रेंड नहीं कपल है। तभी मौन उनसे शादी के बारे में और जानने के लिए बात करने लगती है। तभी सैम मौन को पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मौन ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है और सैम की तरफ देखने लगती है। तभी फिर से मौन पूछती है कि कैसा तो शादी तुमको चाहिए? तो मौन बोलती है लेडी सैम। तो सैम बोलती है कि मैं सीरियस हूँ, तुमको कैसी शादी चाहिए, ग्रैंड शादी चाहिए या छोटी शादी चाहिए? ऐसे बोल के उसको पूछने लगती है और उसको ये भी पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी मौन उसको बोल देती है नो लेडी सैम। तभी सैम उसको बोलते ऐसा क्यों? तो मौन उसको बोलते हुए ये बोलते कि मैं क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बात सुन के वो जो दो कपल होते हैं उनमें से एक बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, लाइक अनलाइक कुछ नहीं होता, दोनों के बीच में प्यार होनी चाहिए। ऐसे बोल के बहुत सारी बातें बोल देते।
ये चीज़ सुन के सैम एकदम गुस्से हो जाती है और वो चेयर से उठ जाती है। वो बोलती है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो मॉन जैसे ही उठने लगती है तो सैम मॉन को देखते हुए बोलती है मुझे सम टाइम चाहिए, मुझे अकेला रहना है। ऐसे बोल के वो मॉन को वहाँ पे रुकने के लिए बोल के वो खुद वहाँ से अकेले चली जाती है। उसके जाने के बाद मॉन एकदम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और एपिसोड 9 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही। स्पॉइलर एपिसोड भी मेरे चैनल पे अपलोड है, चाहे तो वो भी आप सुन सकते हैं, बट ये रियल एपिसोड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल पे न्यू है कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।